हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोगुलेशन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स AlCl3 एंड NaCl फॉर As2S3 सोल आर 0.093 and 52 respectively. How many times AlCl3 has greater coagulating power than NaCl? तो अगर मुझे coagulating power कंपेयर करनी है AlCl3 और NaCl की, तो ये बताना है कि किस AlCl3 की कितनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी NaCl से। तो ये हम कंपेयर करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात कर लें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं? कोगुलेशन को आप डिफाइन कर सकते हो एज द मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट that must be added to 1 liter of a colloidal solution for complete coagulation. तो ये कोगुलेशन वैल्यू होती है। कोगुलेशन क्या होता है? जब आप किसी कोलॉइडल सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डालते हो और उसको प्रेसिपिटेट करवाते हो, उसी को कोगुलेशन बोलते हैं। तो कितना इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो मिलीमोल्स में 1 लीटर कोलॉइडल सोल्यूशन में, वही उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू हो गई। ठीक है। अब आपकी जो कोगुलेटिंग वैल्यू होती है ना, जो कोगुलेटिंग वैल्यू होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है कोगुलेटिंग पावर के। कोगुलेटिंग पावर क्या हुई कि कितनी पावर से वो प्रेसिपिटेशन कॉज कर पाएगा। और ये जो कोगुलेटिंग पावर होती है ना, ये जो कोगुलेटिंग पावर होती है ये डिपेंड करती है चार्ज ऑन द आयन पे। जितना ज़्यादा आयन पे चार्ज होता है उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होती है, मतलब वो उतनी ज़्यादा आसानी से कोगुलेशन कर पाएगा। तो जितनी ज़्यादा आसानी से कोगुलेशन कर पाएगा तो मतलब उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, क्योंकि जिसकी पावर ज़्यादा है ना, मतलब उसका कम अमाउंट चाहिए होगा हमें कोगुलेशन करवाने के लिए। इसीलिए इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि अगर किसी आयन की कोगुलेटिंग पावर ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसका अमाउंट ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, तो जितने मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होंगे वो कम होंगे। तो कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी अगर कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी तो। और ये हमें पता चलता है हार्डी-स्कूल्स रूल से, जो कहता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर उस पर्टिकुलर आयन का होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं As2S3 की, तो As2S3 एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड सोल को कोगुलेट करने के लिए AlCl3 और NaCl में जो पॉजिटिव आयन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एल्यूमिनियम में Al+3 है, Na में Na+ है। तो क्योंकि Al का चार्ज ज़्यादा है Na से, तो ऑब्वियसली उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी और कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी। तो इसलिए AlCl3 की वैल्यू कम दी हुई है और NaCl की ज़्यादा दी हुई है। अब अगर मुझे निकालना है कि कितना ग्रेटर है, वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? देखो, कोगुलेटिंग पावर को Cp से रिप्रेजेंट करते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू को Cv से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 divided by coagulating power of NaCl is equal to the coagulating value of NaCl divided by the coagulating value of AlCl3। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि इनके बीच में तो इन्वर्स रिलेशनशिप है ना, इनके बीच में तो इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ऐसा लिखने से मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोगुलेटिंग वैल्यू NaCl की है 52, AlCl3 की 0.093, ये बराबर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 559 के। तो मैं कह सकती हूँ कि AlCl3 की जो कोगुलेटिंग पावर है वो 559 टाइम्स है दैन द कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। सही बात है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि AlCl3 की पावर ज़्यादा है, ये तो हमको पता था। कितनी ज़्यादा है? 559 टाइम्स ज़्यादा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।